फ्रेंड्स, एच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इट का प्रयोग पढ़ने चल रहे हैं। यह आपके दैनिक जीवन में अधिकतर सेंटेंसेस ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग अधिकतर होता रहता है। चलिए आज हम लोग इट का प्रयोग सीखेंगे अच्छे से। एक दिन इससे संबंधित कुछ ट्रांसलेशन हमने वीडियो में बताया था। आज हम लोग पुनः उसे विस्तारित रूप में पढ़ते हैं। इट का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ इट। रूल फर्स्ट है, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, वेदर मीन्स मौसम, टेम्परेचर तापक्रम तथा डिस्टेंस दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना को अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। मतलब इट का प्रयोग कहाँ होता है? इट का प्रयोग टाइम, कहीं पर समय आ जाए वहाँ पर होगा। वेदर, कोई मौसम आ जाए वहाँ पर होगा इट का प्रयोग। टेम्परेचर, कोई तापक्रम हो, तापमान हो, उससे संबंधित हो, वहाँ पर इट का प्रयोग होगा। डिस्टेंस, कोई दूरी की बात हो तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में इट का। कहने का मतलब इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। जब यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है तो इस सेंस में, इस केस में इट को इम्पटी इट कहा जाता है। इम्पटी इट का मतलब होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इट का वहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट इज रेनिंग। पानी बरस रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इट इज रेनिंग। मतलब यहाँ देखिए इट का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, इट इज रेनिंग। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, जाड़ा है। जाड़ा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना? इट इज विंटर। यहाँ पर भी देखिए इसका इट का कोई अर्थ नहीं हो रहा, यही कह रहा है इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात यहाँ पर इट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हमने इट का प्रयोग किया है। तो जाड़ा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? इट इज विंटर। ऐसे होता गर्मी है तब क्या होता? इट इज समर। अगर यही लिखा होता बरसात है तब क्या होता? इट इज रेन। ठीक। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, मार्च है। मार्च है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? इट इज मार्च। अगर यही लिखा होता जनवरी है तब क्या होता? इट इज जनवरी। अगर लिखा होता फरवरी है तब इट इज फेब्रुअरी। अगर लिखा होता अप्रैल है, अप्रैल है तब क्या होता? इट इज अप्रैल। अगर यही लिखा होता मई है तब क्या होता? इट इज मई। जून है, इट इज जून। अगर जुलाई है क्या होता? इट इज जुलाई। अगस्त है क्या होता? इट इज अगस्त। सितंबर है, इट इज सितंबर। अक्टूबर है, इट इज अक्टूबर। नवंबर है, इट इज नवंबर। दिसंबर है, इट इज दिसंबर। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है सुबह है। सुबह है, देखिए क्या बना इसका ट्रांसलेशन? इट इज मॉर्निंग। अगर लिखा होता दोपहर है तो क्या होता? इट इज नून। लिखा होता शाम है, सायंकाल है तो क्या होता? इट इज इवनिंग। रात है, इट इज नाइट। ठीक है। जैसे 4 बजे है। नेक्स्ट यहाँ देखिए टाइम। आपने अभी पढ़ा इसका, इट के बारे में अभी आपने देखा, इट के बारे में आपने देखा कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? टाइम आ रहा है, वेदर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है या फिर डिस्टेंस आ रहा है। तो टाइम, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस आने पर हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं? इट का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इट का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नो, इस यहाँ पर इट का अर्थ नहीं निकल रहा, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये इम्पटी इट है, इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आपने देखा समय के लिए, जैसे लिखा है 4 बजे हैं तो क्या बना? इट इज 4 o'clock। अगर यही लिखा होता, जैसे अगला है 5 बजे हैं तो क्या बना? इट इज 5 o'clock। अगला लिखा है 6 बजे हैं तो क्या बना? इट इज 6 o'clock। अगर लिखा होता 1 बजे हैं, 1 बजे हैं तो क्या होता? इट इज 1 o'clock। 2 बजे हैं तो क्या होता? इट इज 2 o'clock। 3 बजे हैं तो क्या होगा ट्रांसलेशन? इट इज 3 o'clock। 7 बजे हैं क्या होगा ट्रांसलेशन? बताइए। 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock। 8 बजे हैं तो क्या होगा? इट इज 8 o'clock। 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock। 10 बजे हैं क्या होगा? इट इज 10 o'clock।
11 बजे है तो क्या होगा बताइए? 11 बजे है, इट इज 11 o'clock। चलिए 11:30 बजे है, इसका बताइए। 11:30 बजे है, इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करिएगा। 11:30 बजे है, 11:45 बजे हैं, 11:15 बजे हैं। 11:30, 11:15, 11:45। चलिए इसका ट्रांसलेशन बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कौन लोग रिप्लाई करते हैं। जिसे आएगा वो ज़रूर रिप्लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, सोमवार है, सोमवार है तो इसका क्या होगा? इट इज़ मंडे। फिर है मंगलवार था, पास्ट में आ गया। जैसे है अगर आता है तो इज लिख देंगे, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया है। प्रेजेंट में है तो इज कहेंगे, पास्ट में है तो वाज कहेंगे ना। प्रेजेंट में अगर है आ रहा है तो इज, और था थी आ रहा है तब वाज। जैसे आपने जब जितने एग्जाम्पल देखा, फिर से देख लीजिए। जैसे पानी बरस रहा है तो इट इज रेनिंग। अगर लिखा हो पानी बरस रहा था तब क्या हो जाएगा? इट वाज रेनिंग। जैसे जाड़ा है तो इट इज विंटर। अगर हो जाए जाड़ा था तो क्या होगा? इट वाज विंटर। मार्च है, इट इज मार्च। मार्च था तो क्या होगा? इट वाज मार्च। सुबह है, इट इज मॉर्निंग। सुबह थी, क्या होगा? इट वाज मॉर्निंग। 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। 4 बजे थे, इट वाज 4 o'clock। 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock। 5 बजे थे, इट वाज 5 o'clock। 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock। 6 बजे थे, इट वाज 6 o'clock। सोमवार है, इट इज मंडे। सोमवार था, इट वाज मंडे। मंगलवार था, इट वाज ट्यूजडे। बुधवार है, इट इज वेडनेसडे। बुधवार था, इट वाज वेडनेसडे। अच्छा इनका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? निगेटिव, चलिए निगेटिव बताइए। पानी बरस रहा है, इसका निगेटिव हिंदी में बनाइए पहले। पानी बरस रहा है का निगेटिव से क्या बनेगा? पानी नहीं बरस रहा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इट इज नॉट। यहीं पर जो आपका इज है, इज के बाद आप क्या लिख देंगे? यहाँ पर नॉट लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नॉट, है ना। अर्थात अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट रेनिंग। अगर यही पानी नहीं बरस रहा था तो इज की जगह आप क्या लिख देंगे? इज की जगह लिख देंगे क्या? वाज ना। अर्थात पानी नहीं बरस रहा है, इट इज नॉट रेनिंग। पानी नहीं बरस रहा था, इट वाज नॉट रेनिंग। जैसे आप अगला एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है जाड़ा है तो इट इज विंटर। जाड़ा था, इट वाज विंटर। जाड़ा नहीं है, इट इज नॉट। यहीं इज के बाद आप क्या लगा देंगे बताइए? यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? इट इज नॉट विंटर। जाड़ा नहीं था क्या हो जाएगा? इज की जगह आप क्या लिख देंगे? वाज लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? जाड़ा नहीं था, इट वाज नॉट विंटर। जैसे मार्च है, इट इज मार्च। मार्च नहीं है तो क्या होगा? इट इज नॉट मार्च। मार्च नहीं था तो क्या बनेगा? इट वाज नॉट मार्च। सुबह नहीं है तो इट इज नॉट मॉर्निंग। 4 नहीं बजे हैं, बताइए क्या बनेगा ट्रांसलेशन? इट इज नॉट 4 o'clock। इजंट भी कह देते हैं यहाँ। तो इट इज नॉट 4 o'clock। 4 नहीं बजे थे, बताइए 4 नहीं बजे थे, इसका ट्रांसलेशन बनाइए। बोलचाल में अक्सर आ जाता है कि अरे यार उसमें तो 4 नहीं बजे थे, तो क्या बनेगा? इट वाज नॉट 4 o'clock। 5 नहीं बजे थे, बताइए 5 नहीं बजे थे, इट वाज नॉट 5 o'clock। 5 नहीं बजे हैं, क्या बनेगा? इट इज नॉट 5 o'clock। 6 नहीं बजे हैं, 6 नहीं बजे हैं, चलिए बताइए। इट इज नॉट 6 o'clock। चलिए अगले ट्रांसलेशन का निगेटिव बनाइए। जैसे लिखा आपका सोमवार है ना, तो इसका इट इज मंडे बन गया। सोमवार नहीं है, कहते हैं ना सोमवार नहीं है तो क्या होगा? इट इज नॉट मंडे। अगर यही वो सोमवार था तो क्या होता? इट वाज मंडे। और सोमवार नहीं था, इट वाज नॉट मंडे। मंगलवार था, इट वाज ट्यूजडे। मंगलवार नहीं था, इट वाज नॉट ट्यूजडे। बुधवार नहीं है, इट इज नॉट वेडनेसडे। बुधवार नहीं था, इट वाज नॉट वेडनेसडे ना। तो इस तरीके से चलिए रूल 2 देखते हैं। रूल 2 क्या कह रहा है? इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जिरंड तथा क्लॉज के बदले में होता है। जैसे लिखा है कहना आसान है, कहना आसान है तो क्या होगा? इट इज इजी टू से। अगर यही लिखा हो दौड़ना आसान है तो क्या होगा? इट इज इजी टू रन। खेलना आसान है, इट इज इजी टू
प्ले। नाचना आसान है, इट इज़ ईजी टू डांस। तो यहाँ टू से क्या है, इन्फिनेटिव है। जैसे पढ़ना कठिन है, पढ़ना कठिन है, इसका बनाइए इट इज़ हार्ड टू स्टडी। टू स्टडी क्या है, इन्फिनेटिव। रोना बेकार है, रोना बेकार है, तो क्या होगा, इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग। यहाँ क्राइंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का। जैसे अगला ट्रांसलेशन देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वह बीमार है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, ऐसा कहा जाता है ना, तो इट इज़ सेड। ऐसा सुना जाता है, इट इज़ हर्ड। ऐसा लिखा जाता है, इट इज़ रिटन। तो ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड। की के लिए क्या लिखेंगे, दैट। वह बीमार है, सी इज इल ना। नेक्स्ट देखिए, रूल थर्ड क्या कह रहा है, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है मैं ही हूँ जो खेलता हूँ, तो मैं ही हूँ, एक दिन ट्रांसलेशन इस पे बताए थे हम, मैं ही हूँ, इट इज आई। जो के लिए क्या लिखेंगे, हूँ माने जो, इट इज आई हूँ प्ले। तुम ही हो जो नाचते हो, इट इज यू हूँ डांस। तो देखिए आपने क्या कहा, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, यहाँ जोर डालने के लिए, यू पर, तुम ही हो, यू पर जोर डालने के लिए। मैं ही हूँ, इट इज आई। जैसे वह ही है, इट इज ही। तो तुम, आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे तो हमारे पुराने वीडियो जो हमने इट पर पढ़ाया है इम्फेसिस डालने के लिए, उसको फिर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं ही हूँ जो खेलता हूँ, इट इज़ आई हूँ प्ले। तुम ही हो जो नाचते हो, इट इज़ यू हूँ डांस। अब देखिए यू पे जोर डाल रहा है, आई पे जोर डाल रहा है। जैसे राम ही तो है जो सबकी मदद करता है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इट इज़ राम हु हेल्प्स एवरीवन। तो यहाँ पर देखिए राम पर जोर डाला गया, राम क्या है, नाउन। यहाँ पर यू पर जोर डाला गया, यू क्या है, प्रोनाउन। आई पर जोर डाला गया, आई क्या है, प्रोनाउन। जैसे यहाँ देखिए गुड़िया ही तो है जो खाना पकाती है, क्या बनेगा ट्रांसलेशन, इट इज़ गुड़िया हु कुक्स फूड। यहाँ पर किस पर जोर डाला गया, गुड़िया पर, अर्थात ये गुड़िया क्या है, नाउन। राम क्या है, नाउन। यू क्या है, प्रोनाउन। आई क्या है, प्रोनाउन। तो वही नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो राम ही तो है, गुड़िया ही तो है, तुम ही तो हो, मैं ही हूँ। तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो कैसे बनाएंगे, इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ राम, इट इज़ गुड़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस और इट के प्रयोग में देखिए अधिकतर समानता बनी रहती है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कहाँ पर दिस का प्रयोग करें और कहाँ पर इट का। दिस माने यह होता है, इट माने भी यह होता है, तो वही आज हम लोग कन्फ्यूजन दूर करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड इट, दिस और इट में क्या अंतर है। तो यूज ऑफ दिस, देखिए दिस का प्रयोग देखिए, कह रहा है क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए देखिए दिस का प्रयोग होता है। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का, पहचान, परिचय, जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे मैं कहूँ मैं हरेंद्र कुमार ना, तो यहाँ पर जैसे दिस इज हरेंद्र कुमार ऐसे बोलेंगे ना, दिस इज मोहन, दिस इज गीता, इस तरीके से। यहाँ इट इज नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए, जैसे यह किताब है, समीपता आदि का बोध कराने के लिए, ध्यान दीजिए, जैसे यह किताब है, दिस इज ए बुक ना, ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो 830-398-48-24 है, मतलब ये मोबाइल नंबर है, तो क्या होगा, दिस इज 8303984824 ना। जैसे नाम परिचय जानने के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, व्हाट इज दिस ना, ये सही है। अब यहाँ पर इट का प्रयोग देखिए, इट के बारे में क्या बताया जा रहा है, समय, जैसा कि हम लोग पढ़े अभी, समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock, 8 बजे हैं, इट इज़ 8 o'clock, 4 बजे इट इज़ 4 o'clock, रात है, इट इज़ नाइट। नाम परिचय जानने के लिए प्रश्नवाचक में हम इट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहीं पर भी हमें कोई परिचय देना हो, कोई अपना नाम बताना हो, तो हम वहाँ पर इट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस और इट में बेसिक अंतर यही है कि हमें कहीं पर अपना परिचय देना है, कोई पहचान बताना है, तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे, और समय, दूरी, मौसम है तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे।
जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ लास्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज इट। तो देखिए व्हाट इज़ दिस सही है और व्हाट इज इट क्या है, गलत है। तो यही अंतर है, बेसिक अंतर है। अब हम समझते हैं कि आपको इट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वह दूर हो गया होगा। बेसिक इतना याद रखिए कि समय, दूरी, मौसम अगर आता है कहीं पर सेंटेंस में, तब वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इट का। अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो भी सही हो, गलत हो, कहीं सुधार की गुंजाइश हो, अच्छा लगा, खराब लगा, सुधार क्या हो सकता है, तो ये सब ज़रूर लिखा करें। कुछ न कुछ आप लोग ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या सुधार करना है, क्या त्रुटि हो रही है, कैसे गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जब आप कुछ लिखेंगे तब हमारी समझ में आ पाएगा। अदरवाइज़ तो आप जैसे देख लिए तो हम क्या समझ पाएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ थैंक्स।